हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम अर्नेस्ट हेमिंग्वे की फेमस शॉर्ट स्टोरी हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स की समरी और एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस शॉर्ट स्टोरी में अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने हमें बताया है कि कैसे जो औरतें होती हैं उन्हें हमेशा आदमी की बात माननी ही पड़ती है और किसी भी तरीके से आदमी औरतों को मजबूर कर देते हैं अपनी बात मनवाने में। तो चलिए अब हम लोग इस स्टोरी के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है उसे पहली बार पब्लिश कराया गया था अगस्त 1927 में लिटरेरी मैगजीन ट्रांजिशन में, और बाद में 1927 के शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन मैन विदाउट वुमेन में ये स्टोरी आई थी। और इस पूरी स्टोरी में एक अमेरिकन मैन और एक यंग वुमेन के बीच के कॉन्वर्सेशन बातचीत को दिखाया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस शॉर्ट स्टोरी की समरी को समझते हैं और उसके बाद फिर एनालिसिस को भी समझेंगे। इन द अर्ली 1920s an American man and a girl probably 19 or 20 years old are waiting at a Spanish railway station। तो ये अर्ली 1920s का समय है जब एक अमेरिकन आदमी और औरत जिनकी उम्र 19-20 साल होगी वो स्पेनिश रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और एक एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें मैड्रिड ले जाएगी। वो वहाँ बैठकर बियर पी रहे होते हैं उस गर्मी में, और किसी बात पर डिस्कशन चल रहा होता है जहाँ पे वो अमेरिकन मैन कहता है कि ये तो बस एक सिंपल सा ही ऑपरेशन होगा। वो ऐसी बात उस लड़की को कहता है और उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर कुछ टेंशन है, और वो टेंशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी क्रिएट कर रहा है, सिजलिंग है, उसी तरीके से जैसे कि वहाँ पर जो स्पेन का सन है, जो सूरज वहाँ पर है, वो जिस तरह की हीट क्रिएट कर रहा था उनकी बातचीत में भी वैसी ही तलखी वैसी ही हीट थी। The man, while urging the girl to have the operation, says again and again that he really doesn't want her to do it if she really doesn't want to। तो वो जो आदमी है वो बार बार उस लड़की को अर्ज करता है और कि ऑपरेशन करा लो, लेकिन बार बार वो ये भी कह रहा होता है कि अगर तुम्हारा मन नहीं है ऑपरेशन कराने के लिए तो इसे मत कराओ। लेकिन वो ऑब्वियसली बार बार उसे इंसिस्ट कर रहा होता है कि उसे ये ऑपरेशन करा ही लेना चाहिए। तो वो जो लड़की है वो ब्रेव बनने की कोशिश कर रही है और वो इस बारे में नॉन चैलेंट है, यानी उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, ऐसा वो दिखा रही है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी डरी सहमी होती है और उसे नहीं समझ में आ रहा होता कि उसे ये ऑपरेशन कराना भी चाहिए या नहीं। उसके बाद फिर वो बस एक कॉन्वर्जेशनल टोन में उस आदमी की तरफ उसका ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश करती है और एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करती है, एक सिमिली का, और कहती है कि सामने जो पहाड़ हैं, हिल्स हैं, वो वाइट एलिफेंट्स की तरह लगते हैं, जैसे कि कोई वाइट कलर के एलिफेंट्स हो वैसे वो पहाड़ लग रहे हैं। होपिंग दैट द फिगर ऑफ स्पीच विल प्लीज द मैन। और उस लड़की को लगता है कि इस तरह की बात से शायद वो आदमी खुश हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली उसे ये पसंद नहीं आता और वो फिर से उसी ऑपरेशन के बारे में बात करने लगता है। और वो कहता है कि उसने तो सुन रखा है कि ये बहुत ही नेचुरल ऑपरेशन है, बल्कि ये ऑपरेशन है ही नहीं, इसीलिए तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो ट्रेन वहाँ आ जाती है और वो लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो जो लड़की है वो उस आदमी से कहती है कि वो ठीक है, जबकि वो झूठ बोल रही होती है और उसने उस आदमी की बात से हाँ में हाँ इसीलिए मिलाई होती है ताकि वो आदमी शांत हो जाए। लेकिन कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है, उनके बीच का जो टेंशन है वो अभी भी वैसा ही था और वो लोग मैड्रिड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंची होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो जो आदमी था उसने उसे धोखा दिया था और वो ये जो एम्पैथी दिखा रहा है, यानी वो दया दिखा रहा है, वो एक झूठी एम्पैथी है और इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है उस लड़की को और उसे बहुत ज़्यादा अप्रहेंसिव भी फील हो रहा होता है, यानी नर्वसनेस है कि पता नहीं वो जो ऑपरेशन है जो उसका मैड्रिड में होने वाला है वो ठीक जाएगा या नहीं, उस ऑपरेशन के बाद उसका क्या होगा, ये सब बातों को लेकर वो लड़की चिंतित है। अब चलिए हम लोग इस शॉर्ट स्टोरी के एनालिसिस को समझते हैं। तो इस स्टोरी से साफ साफ हमें पता चल रहा है कि स्टोरी में जो आदमी है वो चाहता है कि लड़की एक अबॉर्शन करा ले, क्योंकि वो आदमी उस प्रेगनेंसी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। इवन व्हेन द मैन मेंटेन्स दैट ही वांट्स द गर्ल टू हैव एन अबॉर्शन ओनली इफ शी वांट्स टू हैव वन, वी क्वेश्चन हिज सिंसियरिटी। तो वो आदमी बार बार उस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हारा मन करे अबॉर्शन कराने का तो ही तुम कराओ, लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो सिंसियर नहीं है, वो आदमी ऑनेस्ट नहीं है। सो
जब वो उस लाइन को कहता है हम जानते हैं कि वो ज़रा भी कन्विंसिंग तरीके से उस लाइन को नहीं कह रहा होता. फ्रॉम हिज अर्ली स्टेटमेंट्स इट इज़ ऑब्वियस दैट ही डज नॉट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अ चाइल्ड वुड एंटेल. तो उसके पहले के स्टेटमेंट से हम इस बात को समझ जाते हैं कि वो आदमी उस बच्चे की जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेना चाहता. ही स्ट्रांगली वांट्स हर टू हैव दिस अबॉर्शन, और इसलिए वो चाहता है कि वो लड़की अपना अबॉर्शन करा ले, और वो ज़रा भी उस लड़की की फीलिंग्स के प्रति रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो एकदम अनइमोशनल है. ऑन द अदर हैंड वी फील दैट द गर्ल इज़ नॉट एट ऑल श्योर दैट शी वांट्स एन अबॉर्शन. दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो लड़की है वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है उस अबॉर्शन को लेकर. शी इज़ एम्बिवेलेंट, यानी उसे वो अबॉर्शन कराना भी है और नहीं भी कराना है. वी सेंस दैट शी इज़ टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग. हम देखते हैं कि वो थक गई है इस तरीके से एक हिप्पी लाइफ जीते हुए, यहाँ वहाँ घूमते हुए, और उस आदमी को ही सारे फैसले वो लेने देती है, लेकिन उस चीज़ से वो थक गई है. ऑफ अलाउिंग द मैन टू टॉक incessantly until he convinces her that his way is the right way. तो वो देखती है कि वो जो आदमी है वो कंटिन्यूसली बात करता है, और वो तब तक बात करते रहता है जब तक वो लड़की मान नहीं जाती है. इन सभी चीज़ों से वो थक गई होती है. ही हैज़ बिकम हर गाइड एंड हर गार्डियन. तो वो जो आदमी है वो बिल्कुल उसका गाइड और गार्डियन जैसा बन गया है. तो सारे जो क्रिटिक्स हैं इस स्टोरी के, वो इस स्टोरी के दो ही इंटरप्रिटेशन बताते हैं. दो क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे सामने आते हैं कि क्या वो लोग अबॉर्शन कराएंगे, क्या उस लड़की का अबॉर्शन होगा, या वो लोग उस बेबी को अपनाएंगे, या उनका ब्रेकअप हो जाएगा, या वो लोग एक साथ रहेंगे. तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं. तो ये जो स्टोरी है वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे हमें नहीं पता चलता कि उस लड़का और लड़की के साथ आगे क्या होता है. लेकिन ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो इसी तरफ हमारा ध्यान खींच रही है कि किस तरीके से जो औरतें हैं वो सब्जुगेटेड हैं, आदमियों के आगे वो घुटने टेक देती हैं, और जैसा आदमी कहते हैं वैसा ही वो करती हैं. सो आई होप आपको इस स्टोरी की समरी और एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.